अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल नंबर 1 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल अगर आप समझ लें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों सवाल आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। पेपर में सवाल कई बार आ चुका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 पेज नंबर 131। क्वेश्चन सुनिएगा। A rescue helicopter drop a package of emergency station to a standard party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at the height of 100 meter above the ground. In part A, where does the package strike the ground relative to point at which it was released? In part B, what are the horizontal and vertical component of a velocity of the package just before it hit the ground? काफी लंबा क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बैठे सुनने पहले। सवाल में कह रहे हैं एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है जो 100 मीटर की हाइट पे मौजूद है। एक हेलीकॉप्टर है जो मौजूद है 100 मीटर की हाइट पे, ठीक है। वहां से वो एक पैकेट को ड्रॉप करता है हॉरिजॉन्टली, यानी जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और Vy वर्टिकल कंपोनेंट। जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है तो आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है Vx और एक होता है Vy। दो वेलोसिटी कंपोनेंट है Vx और Vy। Vx की वजह से वो अलोंग x एक्सिस मूव करता है और Vy की वजह से वो अलोंग y एक्सिस मूव करता है। मगर आपने पढ़ा था थ्योरी में मैक्सिमम हाइट पे Vx कंपोनेंट होता है मगर Vy क्या होता है? जीरो, ठीक है। अगर Vy कंपोनेंट जीरो ना होता तो ये ऑब्जेक्ट मजीद ऊपर जाता। देन जब ये वापस आता है तो Vx इस जानिब होता है और Vy डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो क्लास मैट्रिक में आपसे दो वेलोसिटीज मिलती थी, Vi और Vf। यहां पे आएंगी चार वेलोसिटीज। चार वेलोसिटीज कौन से आएंगी अभी तक सुनिएगा। एक आएगी Vxi, एक आएगी Vxf, एक आएगी Vyi और एक आएगी Vyf। चार वेलोसिटी आएंगी। Vxi यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट। जबकि मैट्रिक में खाली आपको यही समझ में नहीं आता था कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकें तो Vi जीरो होगा या Vx जीरो होगा। तो यहां तो वेलोसिटी बनेगी चार, ठीक है। Vxi भी होगा, Vxf भी होगा, Vy भी होगा, Vyf भी होगा। बस एक पॉइंट याद रखना, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई बॉडी परफॉर्म करती है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो Vxi होगा वो Vxf होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो Vxi होगा वो Vxf होगा। एक मसला तो आपका हल हो गया। अब बची दो वेलोसिटीज, उसका क्या करना है वो मैं समझाऊंगा। सवाल पे दोबारा आते हैं। एक हेलीकॉप्टर 100 मीटर की हाइट पे मौजूद है, तो हाइट आपको दी कितनी? 100 मीटर। वहां से वो एक पैकेट को ड्रॉप करते हैं हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जांपल नीचे लोग खड़े थे, आपने उन पे कोई बम फेंक दिया, फॉर एग्जांपल बम फेंक दिया, कुछ चीज आपने फेंक दी, राशन वगैरह, तो Vxi आपको दिया 40 मीटर पर सेकंड। अब जाहिर से चीज स्ट्रेट नहीं गिरेगी, वो चीज थोड़ी सी कर्व में गिरेगी। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम कहेंगे आर, रेंज। आपने वो निकालना है। और जमीन से स्ट्राइक करते वक्त, ग्राउंड से स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी के जो फाइनल कंपोनेंट्स होंगे, यानी कौन से वाले? Vxf और Vyf, आपने वो भी फाइंड करना है। पहली बात दुआ सुनिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको पता होना चाहिए क्या चीज गिवन है, क्या चीज रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज आपने फाइंड करनी है। आपसे क्वेश्चन में कहता है एक हेलीकॉप्टर है जो 100 मीटर की हाइट पे मौजूद है, वहां से वो एक पैकेट को ड्रॉप करते हैं हॉरिजॉन्टली। सो इट्स मीन आपको Vxi दिया 40 मीटर पर सेकंड। यू हैव टू फाइंड आउट, आपने फाइंड क्या करना है? रेंज, कि वो पैकेट इस पॉइंट से लेके जहां पे जाके गिरेगा वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r निकालना है। जमीन से टकराते वक्त वेलोसिटी के फाइनल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी Vxf और Vyf आपने दोनों निकालना है। मैं कई बार कह चुका हूं न्यूमेरिकल करते वक्त तीन बातें याद रखो। नंबर 1 गिवन क्या चीज है, नंबर 2 रिक्वायर्ड क्या चीज है, नंबर 3 फॉर्मूला कौन सा यूज होगा।
तो एक आसान न्यूमेरिकल नहीं है, मुश्किल न्यूमेरिकल है, और पेपर में पास पेपर में बहुत बार आ चुका है, बहुत दफा। यानी इससे पहले आपने जो प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल किए थे वो आसान थे, ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल है। इवन ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी सवाल आ चुका है, एमकेट के टेस्ट में 2009, 2012, 2014, ये इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आपको चाहिए होता है आंसर अकल से, नकल से या तुक्के से। अगर आपने तमीज से सॉल्व किया तो आपका उसका आंसर आया होगा रेंज 180, आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, स्टार्ट कैसे करें। पहले हम रेंज निकालते हैं फॉर आर, रेंज बराबर है किसके, आर इक्वल टू वीएक्सटी, आर बराबर है किसके, वीएक्सटी के, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, वीएक्स तो पता है, टाइम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ टी। तो वैल्यू ऑफ टी फाइंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मैंने क्यों यूज की, क्योंकि मुझे हाइट पता है। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होता है, s इक्वल टू याद होगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मगर इन टर्म्स ऑफ हाइट है तो s के बजाय h आएगा और a के बजाय t आएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम मैट्रिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h तो हो गया 100, मगर हाइट की बात करें ना तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी आएगी, वर्टिकल वाली, वी वाई वाली। अगर हॉरिजॉन्टली की बात करोगे तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, वी एक्स वाई, और वर्टिकली की बात करोगे वेलोसिटी कौन सी आएगी, वी वाई वाली। तो क्या आ गया, v बाई आई इनिशियल वेलोसिटी, t हाफ जी टी स्क्वायर। अब गौर करो 100 तो 100 आ गया, v बाई आई क्या होगा, 0, कैसे पता, तो भाई ये मैक्सिमम हाइट ना, यहाँ पे मैंने अभी कंडीशन लगाई थी, मैक्सिमम हाइट पे v बाई क्या होता है, 0 होता है। तो भाई यहाँ पे v बाई क्या होगा, 0 होगा, लेकिन टकराते वक्त v एक्स एफ भी होगा, v बाई एफ भी होगा, हमें दोनों निकालने। तो बेहतर है पेपर में डायग्राम प्लॉट करें, अगर डायग्राम प्लॉट कर लोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। तो भाई हुआ क्या कि v बाई आई के आगे 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय t क्या होता है 0, हाफ ऐसे ही आ गया, g कितना आएगा 9.8, टाइम क्या आ गया t स्क्वायर। अब बेटा 2 डिवाइड की फॉर्म में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 200, 9.8 नीचे आके डिवाइड हो गया t स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर आएगा 4.51 सेकंड, ठीक है। तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचने में 4.51 सेकंड लगेंगे। अब क्योंकि हमने फाइंड कर ली किसकी वैल्यू, t की, तो अब इस t के लिए कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था रेंज, r निकालना था। तो फॉर्मूला क्या है, पुट t इक्वल टू 4.51 इन इक्वेशन नंबर 1। तो r इक्वल टू vxt, r ऐसे आ गया, vx कितना है 40 और टाइम कितना है 4.1, r इक्वल टू vxt, r ऐसे आ गया, vx कितना है 40, टाइम कितना है 4.1। इसे आप सॉल्व करें, आंसर आएगा 180 मीटर। यानी कि जब से आपने 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और जेनेटिकल लॉस कितनी थी 40 थी, तो ये जो रेंज कवर कर रहा है कितनी आ रही है 180 आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशंस भी चेक करें। तो भाई पहली चीज हमने फाइंड कर ली, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमें r निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर vx के ऊपर। वैसे तो मैं स्टार्ट में बता चुका हूं, जरा vxf पे आ जाओ। फॉर vxf ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, during projectile motion horizontal component of a velocity remains constant. During projectile motion horizontal component of a velocity remains constant. जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब vxi और vxf आपस में क्या होंगे, कांस्टेंट बराबर। क्या दिया होता 40, तो आंसर क्या आएगा 40, यानी vxi और vxf दोनों आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो बेटा आर भी फाइंड कर लिया और vxf भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, यहां तक क्लियर है। अब निकालना v बाई एफ वर्टिकल कंपोनेंट, वो कैसे निकालना, फॉर v बाई एफ अब हम यूज करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf बराबर होता है vi प्लस at के, vf बराबर होता है vi प्लस at के, vf क्या हो जाएगा v बाई एफ, vi क्या आ जाएगा v बाई आई। अच्छा यहाँ पे अब a के बजाय g आ गया, मगर माइनस में आया, क्यों आया अभी समझा रहा हूं gt। अब देखो v बाई एफ तो ऐसे ही आ गया, v बाई आई क्या था 0, g कितना आ गया 9.8, टाइम कितना आ गया 4.5, उसको सॉल्व करना आंसर -44.1 आएगा। अब बच्चे के ध्यान में ये चीज आती है कि बॉडी तो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो हमने g माइनस में क्यों लिया, मैथ में आपने ये पढ़ा था ना, एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाए ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए तो g माइनस में होता है, जब नीचे आता है तो प्लस में होता है। यहाँ पे एक्चुअली बेटा कॉन्सेप्ट ये होता है कि vxf यहाँ होगा, v बाय की डायरेक्शन क्या हो जाएगी
चेंज, ये मूव करेगा अलोंग नेगेटिव बाय एक्सिस, अलोंग नेगेटिव बाय एक्सिस। फिजिक्स में माइनस साइन हमेशा शो करता है किस चीज को, अपोजिट डायरेक्शन को। एक्चुअली डायरेक्शन माइनस में क्यों आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डायग्राम दिख रहा है, जब ये ऊपर जा रहा था वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, बढ़ रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दैट्स व्हाई आप माइनस लिखते हो। यानी कि वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैट्रिक वाला जी वाला, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई फिजिक्स में माइनस साइन हमेशा शो करता है अपोजिट डायरेक्शन को। ये कॉन्सेप्ट ये कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो माइनस में होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्लस में होती है। अगर आपको याद हो ना, पढ़ा होगा आपने पॉजिटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन। When velocity of a body will be increased, positive expression will be produced. When velocity of a body will be decreased, negative expression will be produced. तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। दैट्स व्हाई हम लगाते हैं साइन माइनस की। और आप माइनस की साइन नहीं लगाओगे ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका ये आता है। मगर लगा दे तो बेहतर। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लें, कुछ पूछना है पूछ लीजिए।